क्या आप भी सकुलेंट को अपने गार्डन के कलेक्शन में रखने से डरते हैं? क्या आपको ये डर लगता है कि ये सकुलेंट्स समर में और एटलीस्ट समर में अगर हम किसी तरह सेव कर ले तो रेनी सीजन में डेड हो जाएंगे, इनको सरवाइव कराना मुश्किल हो जाएगा? तो ये सिर्फ आपका डर नहीं है, हम सभी लोग ज़्यादातर अपने कलेक्शन में प्लांट्स की एक से एक वैरायटीज़ ला कर रखते हैं, लेकिन सकुलेंट्स से थोड़ा दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग कोशिश नहीं करते हैं, 2-3 बार ज़रूर ट्राई करते हैं, लेकिन सकुलेंट को सेव करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे सकुलेंट्स हम लोगों से डेड हो जाते हैं, लाख कोशिश करने के बाद, वो बच्चे से रिसर्च करने के बाद भी उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ सकुलेंट्स के साथ नहीं होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनको भी बचाना आसान काम नहीं होता है। उनके लिए भी हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं। जैसे विंटर में हमें उन्हें फॉग से बचाना पड़ता है, जो पाला पड़ता है उससे वो ख़राब हो जाते हैं। समर में हमें उनको तेज़ गर्मी से बचाना पड़ता है, हम उसके लिए शेड प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन नेट लगाते हैं, उनको धूप से हटाकर ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दिया, नेट लगा ली। बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, सुबह सुबह खूब अच्छे से शावर देते हैं, फिर रात में भी एक बार बहुत अच्छे से पानी देते हैं। तो एफर्ट्स तो हमारे सभी प्लांट्स में लगता है। फिर हम सकुलेंट से क्यों डरते हैं? हर एक प्लांट की ज़रूरत अलग तरह की होती है, ऐसे ही सकुलेंट्स की भी कुछ अलग तरह की ज़रूरत होती है। अगर हम वो पूरी कर देते हैं तो सकुलेंट भी हमारे साथ सर्वाइव कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही पूरी एक कम्प्लीटली आपको गाइडलाइन दूंगी कि आप समर में अपने सकुलेंट्स को कैसे सेव कर सकते हैं। आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जो आपके सकुलेंट डेड हो रहे हैं समर में। बहुत सारे क्वेश्चन समर को लेकर होते हैं, रेनी सीजन के ऊपर भी, रेनी सीजन आएगा तब वीडियो डालूंगी। अभी मैं समर के बारे में आपको बताती हूँ। अपने गार्डन में सकुलेंट का कलेक्शन रखते हुए बिल्कुल मत डरिए, बस थोड़ा सा स्पेशल केयर आप उसको देनी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप समर में अपने सकुलेंट्स के साथ ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा गार्डन, मेरे सकुलेंट्स के टिप्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। अगर आप सकुलेंट के पास जाते हैं और डीपली उनको मॉनिटर करते हैं, बहुत अच्छे से एग्जामिन करिए, तो आपको सकुलेंट की वॉइस सुनाई देगी। हर एक प्लांट्स की वॉइस सुनाई देती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो हर एक प्लांट आपको इंडिकेट करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही सकुलेंट के पास अगर आप जाते हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपका सकुलेंट्स आपसे क्या मांग रहा है। तो वो कैसे महसूस होगा, उसकी वॉइस को आपको कैसे समझना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताकर चलूँगी। सबसे पहला जो स्टेप आपको उठाना है, आपको गर्मी में अपने सकुलेंट्स को तेज़ धूप से बचाना है। इनडायरेक्ट लाइट उसको कितने भी घंटे की मिल जाए, सुबह की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा टाइम की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको तेज़ गर्मी की धूप में, दोपहर वाली तेज़ गर्मी की धूप में रखते हैं तो आपके सकुलेंट्स आपको इंडिकेट करेगा, आपको समझाएगा अपनी लीव्स के थ्रू कि उस पर सनबर्न के निशान आ जाएंगे। जैसे आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही सेम प्रॉब्लम होती है आपके सकुलेंट्स में। आप उसको तेज़ धूप में रखेंगे तो उसकी लीव्स बर्न हो जाएंगी। अगर कुछ सकुलेंट्स इस बात को झेल भी जाते हैं कि उन पे सनबर्न नहीं हो रहा है, तो दूसरी बात होती है कि उनकी पत्तियाँ थोड़ी मुरझाने लगती है, तेज़ धूप से मुरझाने लगती हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई ऑर्नामेंटल सकुलेंट है तो उसके लिए तो स्पेशल आप ध्यान रखिए कि उसको किसी पेड़ की शेड में रखिएगा जहाँ पर उसको थोड़ा ठंडक भी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई एरिया ऐसा नहीं है, या तो आप नेट लगा लीजिए। मेरा देखिएगा, मैंने पहले ही, क्योंकि अब गर्मी के बाद बरसात भी होगी तो बार बार ये प्रोसीजर नहीं होता है, और मैंने कोई जाल नहीं बिछाया हुआ था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो मैंने टेम्परेरी तौर पर एक अरेंजमेंट किया है। ऊपर मैंने वाइट कलर की पन्नी लगाई है, मोटी पन्नी, जिससे कि बारिश का पानी मेरे सकुलेंट्स पर ना आए। उसके नीचे मैंने ब्लू और वाइट कलर की नेट लगाई है। ग्रीन नेट मैंने इसलिए नहीं लगाई है, ग्रीन नेट जब मैंने लगाई थी
तो उसमें मेरे प्लांट्स क्लियरली वीडियो में नहीं आ रहे थे, पूरा ग्रीन लुक आ रहा था। तो ग्रीन नेट को हटाकर मैंने उसे दीवार के चारों तरफ कर दिया है और यहाँ पर वाइट लगाई है वीडियो के लिए स्पेशली, ताकि मैं अपने सकुलेंट्स में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो क्लियरली मैं आपको बता पाऊँ। कलर कैसा आ रहा है, अगर ग्रीन नेट में सारे ही प्लांट्स बहुत ग्रीन दिखाई देते हैं, तो इस वजह से मैंने ग्रीन नेट सिर्फ वीडियो के लिए मैंने नहीं लगाई है और वाइट कलर की लगाई है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से धूप रुक जाती है। दूसरा, मैंने अपने प्लांट्स की सेटिंग भी चेंज की थी। वो भी आपने देखा होगा कि मेरे पे जहाँ डायरेक्ट एकदम से सीधी धूप आती थी, उससे मैंने इसको दूसरी साइड कर दिया है, वहाँ पर हल्की धूप आती है ज़्यादा टाइम पर। तो ये बहुत कुछ तो हमें सिर्फ सकुलेंट्स के साथ ही नहीं, बल्कि हमें अपने सभी प्लांट्स के साथ करना पड़ता है। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनके साथ हमको ये चेंज करने पड़ते हैं। तो मैंने एक साथ ही अपने ये ग्रीन नेट और पन्नी का मैटर सॉल्व कर लिया था। थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन मैं अब बरसात तक, अभी बीच में एक दिन बारिश हुई खूब तेज़, तो बाकी जगह पानी गया, लेकिन मेरे ये प्लांट्स पानी से बचे रह गए, क्योंकि मेरे पे इतना स्पेस नहीं है शेडी एरिया का कि मैं अपने इतने ज़्यादा सकुलेंट्स को अंदर रखूँ, तो इतनी जगह नहीं है। और इंडोर में ये ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। इंडोर में अगर आप इनको रख रहे हैं तो विंडो के पास रखिएगा, ध्यान रखिए, विंडो में आपको जाली के पास रखना है, शीशे बंद नहीं होने चाहिए। एयर सर्कुलेशन इनको बहुत अच्छी चाहिए। एसी के पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ठंडा एक विंटर में क्योंकि चल जाते हैं, चलिए रूम में टेम्परेचर बहुत अच्छा है, एसी चल रहा है, ठंडे में रख देते हैं। बिल्कुल नहीं रखना है एसी में इनको। आप विंडो के पास, और स्पेशली अगर आपके पास बहुत बड़े पेड़ हैं तो आप उनके नीचे रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। एक बात और स्पेशली इस पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने सकुलेंट्स को साफ़ करते हैं। उनके लिए इसको भी बोला जाता है कि उन पर धूल नहीं पड़नी चाहिए, साफ़ करते रहो। उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कोई कपड़ा लेते हैं या अपने हाथ से अपने सकुलेंट्स को साफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं। इससे हम अपने सकुलेंट को डैमेज कर रहे हैं। वो किस तरीके से, जैसे कि हम जब धूप में जाते हैं तो हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ सकुलेंट्स पर नेचुरली सनस्क्रीन होती है, परत होती है वाइट कलर की, जिसे फेरिना बोला जाता है। अगर आप उसकी लीव्स को साफ़ कर देंगे तो हमें लगती है शाइन हो रहा है। हमने क्या किया है, जो मिस्टेक हमने की है, हमने उसकी सनस्क्रीन को हटा दिया है। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस सकुलेंट पर देखेंगे वाइट कलर का एक छोटी सी परत बनी हुई है, ये इसकी सनस्क्रीन होती है। अगर हमने इसको साफ़ कर दिया तो ये बहुत जल्दी से सनबर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और आपका सकुलेंट डेड हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको इसको बिल्कुल भी कपड़े से साफ़ नहीं करना है, हाथ से साफ़ नहीं करना है, टिश्यू पेपर से साफ़ नहीं करना है। अक्सर हम सोचते हैं साफ़ कैसे करें, तो हम ब्रश ले लेते हैं, पेंट ब्रश ले लेते हैं, उससे साफ़ करते हैं। तो आपको उससे भी साफ़ नहीं करना है, क्योंकि वो भी हार्ड ही होता है थोड़ा। आपको मेकअप ब्रश लेना है, मेकअप ब्रश लेकर उससे बहुत हल्के हाथ से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सनबर्न होगा, इसको डैमेज होगा और ये डेड हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो सनलाइट को लेकर थी। अब हम आते हैं गर्मी में दूसरी जो मेन पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए, वो होता है वाटर। अगर हमने पानी बैलेंस करना नहीं सीखा तो हम अपने सकुलेंट को सेव नहीं कर पाएंगे। बाकी प्लांट्स पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उसमें भरकर पानी देते हैं, शावर से पानी देते हैं, जितना चाहे उतना पानी दें। वो जितना पानी देंगे उतना ज़्यादा खिलकर सामने आते हैं, उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन सकुलेंट के साथ यही एक सबसे ज़्यादा आपका एक मुश्किल टास्क है कि आपको पानी बैलेंस करना है। मैंने बात की थी कि सकुलेंट आपको बताते हैं कि उनको पानी चाहिए, तो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। उनकी वॉइस होती है, वो अपनी लीव्स के थ्रू बताते हैं, आपको समझना होता है। आप देखेंगे जब आपके प्लांट्स मुरझाने लगे हैं, पत्तियों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो इसका मतलब उनमें पानी की कमी हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी की कमी कर देंगे अपने प्लांट्स में, तो उनकी रूट्स भी उतनी सूख जाएंगी और आपका सकुलेंट डेड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ना तो हमें कम पानी देना है और ना ही हमें ज़्यादा पानी देना है। बहुत सारी वैराइटीज़ ऐसी होती हैं, फिंगर प्लांट्स है, जेड प्लांट है, क्रसुला वाटा है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं। और स्पेशली जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है
स्टिंग ऑफ डॉल्फिन्स है, स्टिंग ऑफ बनानाज है, डोंकीज टेल्स है, ब्यूरोज टेल्स है। इनमें अगर आप गर्मी में पानी की कमी कर देते हैं तो वो सब ड्राई हो जाते हैं और उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अभी फ़िलहाल आप मेरे गार्डन में देखेंगे कि मैं स्टिंग ऑफ पल्स, डॉल्फिन, स्टिंग ऑफ बनाना, जितने मेरे स्टिंग्स हैं उनमें सब में मैं हर 4 दिन में भरकर पानी देती हूँ। मेरा गोल्डन रूल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गोल्डन रूल है कि आप भरकर पानी देंगे आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। मेरा जो क्लाइमेट, मैं देहरादून में रहती हूँ, मेरा जो क्लाइमेट चल रहा है मैं उसमें भरकर पानी देती हूँ। उसके बाद पानी में भरकर तभी देती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मिट्टी काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है। किसी भी प्लांट में तब तक पानी नहीं देंगे जब तक वो इंडिकेट नहीं करेगा मिट्टी ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गई है, आप उसमें पानी डालिए। लेकिन जितनी भी आपकी सकुलेंट की स्ट्रिंग्स हैं उसका एक रूल ये भी है कि उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रहना पसंद है। आप 5 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भरकर पानी दीजिए और ऊपर से हल्का सा शावर, उनको मॉइस्ट रखने के लिए पानी दीजिए, हल्का सा शावर कर दीजिए। ऊपर की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नम रहनी चाहिए। अब ब्यूरोटेल्स आप मेरे देख रहे हैं, अगर मैं इसमें 3 दिन का गैप कर देती हूँ, बाकी सब चीज़ों के नीचे मैंने शेड लगाई है, लेकिन ये जो मेरा स्टैंड रखा हुआ है इसमें शेड नहीं है, इस पर डायरेक्ट धूप आती है, जिससे कि इसमें पानी में इधर डालती हूँ और वो फ़ौरन से सूख जाता है। अभी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें डेली पानी डालने की ज़रूरत है, वो भी भरकर पानी डालने की ज़रूरत फील हो रही है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली पानी डालूँ, फिर मैं चेक करूँगी अगर मेरे प्लांट्स को कोई डैमेज नहीं हो रहा है और रूट रॉट की प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो मैं उसमें डेली पानी दूंगी। अदरवाइज़ मैं उसमें 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी मुझे देना इतनी गर्मी में कंपलसरी लग रहा है, नहीं तो ये ड्राई होती जा रही है। तो आप पानी बैलेंस करना सीखिए। ये बिल्कुल गलत बात होती है कि गर्मी में पानी ना दो, बिल्कुल पानी देना ही पड़ेगा आपको। हर सूरत में सकुलेंट्स को पानी की ज़रूरत होती है। आप उनकी आवाज़ को समझ सकते हैं कि वो इंडिकेट कर रहे हैं, मुरझा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। ओवर वाटर से आपका सकुलेंट डेड हो जाएगा, लेकिन अंडर वाटर में वो सिकुड़ेगा, मुरझाएगा। लेकिन जब आप पानी डालेंगे तो 2-3 दिन के गैप से वो वापस से हेल्दी हो जाता है। तो मेरे गार्डन का एक गोल्डन रूल ये है कि मैं पानी कम देती हूँ लेकिन भर कर देती हूँ। मेरे सकुलेंट ड्राई तो हो सकते हैं लेकिन मैं उन्हें ओवर वाटर नहीं होने देती। अब बात करते हैं एयर सर्कुलेशन की। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जिस जगह पर भी सकुलेंट रख रहे हैं उसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंडोर अगर आपने उसे रख दिया है और वो एयर सर्कुलेशन उनको नहीं मिल रही है, उनका सर्वाइव कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एयर सर्कुलेशन उनमें कंटिन्यूटी पे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में तेज़ गर्म हवा चलती है तो उन तेज़ गर्म हवा से भी अपने सकुलेंट्स को बचा कर चलिए। ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए कि डायरेक्ट उनको तेज़ हवा ना लगे। तो एयर सर्कुलेशन भी चाहिए और तेज़ गर्म हवा से भी उनको बचाना पड़ता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप अपना पॉट छोटा रखिएगा। छोटे पॉट में होना चाहिए। अगर बड़े पॉट में होगा तो उसमें मिट्टी ज़्यादा गीली रह जाएगी और उनकी जो रूट्स हैं वो उनको एयर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा गीली हो जाएगी मिट्टी तो वो स्लोली वो रूट रॉट होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका सकुलेंट डेड हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। छोटा पॉट होगा, पानी अगर आपसे ज़्यादा डल भी जाता है तो उतनी ही जल्दी से वो ड्राई भी हो जाता है, सूख जाता है। पॉट छोटा होगा और उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। गर्मी से बचाने का एक तरीका ये भी होता है आपके सकुलेंट को, जैसे आपका पॉट छोटा है तो आप उसको दूसरे पॉट के अंदर रख दीजिए। उससे क्या होता है कि उनको डबल परत मिल जाती है, ठंडक थोड़ी उनमें पहुंचने लगती है और धूप से और गर्मी की जो तपिश होती है उससे थोड़ा आपका प्लांट बचा रहता है। एक बात और ये समझने की होती है कि ज़्यादातर कोशिश कीजिए आप अपने सकुलेंट को प्लास्टिक के पॉट में और स्पेशली ब्लैक कलर के पॉट में ना लगाएं। उससे बहुत ज़्यादा गर्मी आपके प्लांट को पहुंचती है और वो उनको नुकसान करती है। कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट में लगाएं और अगर मिट्टी का पॉट अवेलेबल नहीं हो रहा है तो सफ़ेद कलर के पॉट में अपने सकुलेंट्स को लगाएं। उससे उसको तपिश बहुत कम रहती है। गर्मी में आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जल्दी से अपने सकुलेंट को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने का सीज़न उनका ग्रोइंग सीज़न होता है, गर्मी उनका ग्रोइंग सीज़न नहीं है। बहुत सारे सकुलेंट्स डोरमेंसी में जा रहे होते हैं तो आप इस टाइम पर स्ट्रिंग्स को तो कटिंग से लगा सकते हैं। स्ट्रिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलती हैं, वो एक बिल्कुल
झाड़ीनुमा बनती हैं, आप उनकी जितनी कटिंग लगाएंगे वो बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन बाकी सकुलेंट्स की कटिंग अभी बिल्कुल भी मत लगाइए, ना तो उनको रिपोर्ट कीजिए और ना ही उनकी कटिंग लगाइए। अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी पे हैं तो आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मैंने शुरुआत में ग्रोइंग सीज़न में विंटर में काफ़ी आपको प्रेशराइज़ किया था कि आप इनकी कटिंग लगाइए और इनके बेबीज़ डिवाइड करके लगाइए, इनके लीव से प्रोपेगेट कीजिए। तो क्या होता है, अगर आपने आपके विंटर में उनकी कटिंग लगा ली तो हो सकता है कि मदर प्लांट को सर्वाइव कराना ज़रा मुश्किल हो जाए, लेकिन जो आपकी कटिंग लगी हुई है वो कभी भी डेड नहीं होती है। स्पेशली इस सीज़न में तो डेड नहीं होगी, नेक्स्ट सीज़न में आप उसकी कटिंग लगाकर दोबारा से आप उसको सर्वाइव करा लेंगे। मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि हम कोलियस को, पर्सलेन को, इन सबको कटिंग से लगा कर दोबारा से तैयार करते हैं। सेम प्रोसीजर आपका सकुलेंट पर अप्लाई होता है। आप उनको कटिंग से कंटिन्यूटी पर उनके ग्रोइंग सीजन में लगाते रहिए, उससे आपका सकुलेंट सेव होते रहेंगे, सीज़न टू सीज़न बढ़ते रहेंगे। लेकिन गर्मी में या रेनी सीज़न में उनको आप बिल्कुल भी कटिंग से नहीं लगाएंगे। ट्राई भी कम कीजिए कि आप उनको रिपोर्ट ना करें। अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, इमरजेंसी है, तो आपको करना ही है। तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। मैंने स्पेशली बनाई हुई है कि गर्मी में आप अपने सकुलेंट को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई रूट रॉट हो गया है उसको कैसे सेव करना है उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जितना फर्टिलाइज़र था वो मैंने आपको बताया था कि डोरमेंसी में जाने से पहले आप फर्टिलाइज़र आप भर कर दे लीजिए। लेकिन अब जो टाइम पीरियड चल रहा है वो फर्टिलाइज़र आपको इससे कम देना होता है। इस टाइम पर ना तो रिपोर्टिंग चाहिए होती है, ना फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, ना ही कटिंग की ज़रूरत होती है। ये टाइम हमें होता है कि हम थोड़ी सी केयर करके अपने सकुलेंट्स को सेव कर सकें। तो फर्टिलाइज़र मैं इस सीज़न में बिल्कुल नहीं देती हूँ। हाँ, महीने में एक बार मैं सीवीड एक्सट्रैक्ट की कुछ ड्रॉप्स पानी में घोलकर वो ज़रूर देती हूँ। इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र गर्मी में आपको देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जो हम मिस्टेक करते हैं और हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है हम चेक ही नहीं करते हैं क्योंकि वो पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। हमें हर महीने अपने प्लांट्स पर फंगीसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। आप इस बात को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए क्योंकि गर्मी में फंगस का अटैक बहुत जल्दी से हो जाता है। और उसके लिए दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अपने सकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा क्राउडेड मत रखिए, थोड़ा खुला खुला रखिएगा। उनको एयर सर्कुलेशन मिलनी चाहिए, बहुत कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर वो कंजस्टेड हो गया और उन्हें एयर सर्कुलेशन नहीं मिली तो फंगस का अटैक बहुत जल्दी से हो जाएगा और आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे वो फैलता चला जाएगा और आपके सकुलेंट डेड होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं मिट्टी की। बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट होता है सकुलेंट्स की लाइफ के लिए। अगर हमने मिट्टी पे ध्यान नहीं दिया और किसी भी मिट्टी में हमने उनको लगा दिया तो हमारे सकुलेंट को सेव करना तकरीबन गर्मी में और बरसात में ना के बराबर हो जाता है। तो हम कौन सी मिट्टी यूज़ करनी चाहिए? रफ टफ अगर मैं आपको आइडिया देती हूँ तो आपकी वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए। पानी ऊपर से डालें नीचे से निकला, ऐसी सोइल और ऐसा पॉट होना चाहिए। दो बातें, छोटा पॉट, वेल ड्रेन्ड सिस्टम अच्छा, और उसमें मिट्टी ऐसी कि आपने पानी डाला तो वो उसमें रुका नहीं। तो अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि हम पानी डाल रहे हैं और वो पानी आराम से निकल रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बचाना मुश्किल हो रहा है, मिट्टी पर स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। गर्मियों में मैंने हमेशा ये सजेस्ट किया है कि आप ट्राई कीजिए खंगर में लगाने के लिए। लेकिन अगर आप खंगर में नहीं लगा रहे हैं तो आप मेरी मिट्टी की वीडियो को चेक कीजिए और उससे आइडिया ले सकते हैं। समर में सकुलेंट के लिए एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे ही आपका कोई भी पोर्शन लीव्स का डेड हो रहा है, सूख रहा है, रूट रॉट हो रहा है, जो कुछ भी है, लीव्स बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं तो आपको उनको फ़ौरन हटाना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगल अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपको अपने सकुलेंट को क्लीन रखना है, उसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा कि कहीं पर लीव्स सूख रही हैं, सूख कर नीचे पॉट में झड़ गई हैं, तो उन सबको टाइम टू टाइम आप कंटिन्यूटी पर हटाते रहिए और अपने सकुलेंट को हेल्दी बना कर रखिए। जो भी पोर्शन ख़राब हो रहा है फ़ौरन से कट कर दीजिए। आप एक बात और याद रखिए, आप अपने सकुलेंट की जगह बार बार चेंज मत कीजिए, उससे सकुलेंट स्ट्रेस में आता है, शॉक में आता है।
एक साथ आप कई शॉक दे देंगे। पहला शॉक तो उसको वो डोरमेंसी में जा रहा है, दूसरा आप टाइम टू टाइम कभी इधर अपने सकुलेंट्स को रख रहे हैं, कभी उस साइड रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे सकुलेंट स्ट्रेस में आ जाता है। तो आप बार बार उसकी जगह मत चेंज कीजिए। अब जैसे कि समर में मैंने चेंज किया है, तो मेरा पूरा समर और रेनी सीज़न वो ठीक इसी जगह पर रहेंगे। मैं उनको बिल्कुल भी उनकी जगह से नहीं हटाऊंगी। एक एक प्लांट पर मैं नज़र रखूंगी। कहीं पर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें मैंने देखा फंगस लगा है, तो मैं बाकी प्लांट से ले जाकर उसको अलग रखूंगी ताकि वो फंगस दूसरे प्लांट्स में ना फैले। एक चीज़ और होती है कि आप अपने सकुलेंट्स को लाइट की तरफ रोटेट करते रहिए, क्योंकि अगर आप लाइट की तरफ रोटेट नहीं करेंगे, आप देखेंगे वो इंडिकेट करता है, वो झुकता चला जाता है लाइट की साइड में। तो इसी को कहते हैं प्लांट्स वॉइस। प्लांट्स वॉइस को आप ज़रूर समझिए। प्लांट्स आपको ज़रूर इंडिकेट करता है कि उसमें गड़बड़ है। अगर वो रूट रॉट हो रहा है तो भी लीव से स्टार्ट कर देता है बताना कि मेरे अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अगर आप ध्यान से आप उसे चेक करेंगे तो आप उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। जिस प्लांट्स की वॉइस को आप पहचान जाते हैं उसको फ़ौरन अलग ले जाकर अलग तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फ़ौरन से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमको मिलता है। ठीक उसी तरीके से आप सकुलेंट्स को अलग रख दीजिए और उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट कीजिए। उसकी प्रॉब्लम को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कीजिए और उसको बचाने की कोशिश कीजिए। पानी देने की बात कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिए कि आप पानी हमेशा सुबह के टाइम दीजिए, क्योंकि जितना भी अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो वो शाम तक की तेज़ गर्मी में सूख जाएगा। अक्सर मिस्टेक करते हैं कि हम अपने टूल्स को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टूल्स आप जो सीज़र यूज़ कर रहे हैं, कटर यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने सकुलेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कीजिए, अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। क्लीन करने के बाद ही आप अपने सकुलेंट पर उसको यूज़ कीजिए। जिस सीज़र से या जिस कटर से आपने एक जो हमारा पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट किया है, किसी बीमार सकुलेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, उन सारे टूल्स को आप फ़ौरन से सैनिटाइज़ कीजिए। उसके बाद ही उसे दूसरे सकुलेंट्स पर यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आप अपने सकुलेंट्स की केयर मत कीजिए, हर टाइम उनके आगे पीछे मत फिरिए। तो मैं अपने सकुलेंट्स पे नज़र तो रखती हूँ दूर से, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें टच नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी जगह नहीं चेंज करती हूँ, एक्स्ट्रा अटेंशन उनको नहीं देती हूँ, क्योंकि जब मैं एक्स्ट्रा अटेंशन दूँगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर उनके साथ करूँगी और वो उनको डैमेज कर जाएगा। तो उनको रफ टफ रहने दीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए और दूर से एक नज़र रखिए। पेरेंट्स की तरह कहीं पर कोई गड़बड़ हो तो हमें आगे बढ़कर हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, लेकिन अपने तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं देनी है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप ध्यान करते हैं, अच्छी तरीके से केयर करते हैं, एक खूबसूरत और बड़ा गार्डन आपके घर पर तैयार ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। आप भी बहुत आराम से सकुलेंट को अपने गार्डन में सर्वाइव करा सकते हैं और सकुलेंट आपके गार्डन में